हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसको हमने थोड़ा सा पहले डिटेल में ही पढ़ा था कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सेल दिखने में कैसा होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल कैसा होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। आपने पढ़ा है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन होते हैं। अब जो ऑर्गन होते हैं वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स अलग होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो डाइजेशन करने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। इस तरह से अलग अलग जो हैं अलग अलग चीज़ बनाते हैं। अब लेकिन कभी आपने सोचा कि ऑर्गन किससे मिलके बने होते हैं? तो ऑर्गन जो है टिश्यू से मिलके बने होते हैं और टिश्यू सेल से मिलकर बनी होती है। देखिए, बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। हर एक ऑर्गन जो है टिश्यू से मिलकर बना है और टिश्यू एक ग्रुप होता है एक सेम सेल्स का। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेल्स से, अब कोई तो रेस्पिरेटरी सेल है और कोई डाइजेस्टिव सेल है तो वो दोनों बनकर टिश्यू नहीं बनाएंगे। एक ही तरह के सभी रेस्पिरेटरी सेल मिलकर के एक रेस्पिरेटरी टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ द सेल, की सेल के पार्ट्स। अब देखो, सेल के ना बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गई, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स जो हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब जो बेसिक कंपोनेंट होता है एक सेल का वो होती है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं वो एक सेल मेम्ब्रेन से जो है कवर्ड होते हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जो मेम्ब्रेन है वो सेल को उसके दूसरे पार्ट से अलग रखती है और सेल जो है एक सराउंडिंग मीडियम बनाता है। ठीक है। जो अब आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो पोरस होती है और जो है सब्सटेंसेस की मूवमेंट को, अब देखो जो सब्सटेंस होते हैं जो सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए वो उनको अंदर बाहर होना पड़ेगा। अब जो वेस्टेज है वो सेल बाहर निकालेगा, जो ज़रूरी है उसे अंदर लेके जाएगा। तो उसके लिए जो है जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, जो मूवमेंट अलाउ करती है सब्सटेंसेस के अंदर और बाहर। अब हमारा आता है कि जो बाउंड्री होती है ओनियन सेल की, उस सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक और कवरिंग से बनी, उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, वो होती है सेल वॉल। अब जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी होती है, सेंटर में देखो ना एक सेल होता है ना, उसके अंदर एक स्मॉल स्फेयर होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है एक सेल के अंदर एक स्मॉल स्फेयर है, उसे जो है न्यूक्लियस कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के अराउंड जेली लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब आपने पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो सेल को शेप देता है। ठीक है, नहीं तो जो है उससे जेली लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल जाएगा। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसको जेली को अंदर रखता है। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में एक आउटर थिक लेयर भी होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जो कि ओनली प्लांट्स में पाई जाती है। एनिमल सेल में ये नहीं होती लेकिन प्लांट में होती है, जिसे सेल वॉल कहा जाता है। ये इसलिए होती है कि कोई भी फिनोमिना आ जाए तो जो है प्लांट को प्रोटेक्शन मिल सके, ऐसा ना हो कि प्लांट जो है ख़त्म हो जाए। अब देखिए, हमारी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा लचीली होती है क्योंकि इस पर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल बहुत हार्ड होती है। ये प्लांट्स में अब ऐसे करेंगे आप, फोल्ड करेंगे तो वो जो है टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए उनके क्योंकि उनके अराउंड सेल वॉल होती है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है साइटोप्लाज्म, एक जेली लाइक सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे जैसे ऑर्गेनेलिज हो गए, सेल्स जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, ये सभी जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इनके बारे में आप फर्दर जो है अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है ना एक हेड क्वार्टर आप कह सकते हैं या ब्रेन कह सकते हैं सेल का, क्योंकि यही जो है पूरे सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस स्फेरिकल जो है पार्ट होता है जो कि सेल के सेंटर में पाया जाता है और इसे हम जो है नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा सकता है। अब जिस तरह से आपने पढ़ा अभी कि सेल के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसी तरह से न्यूक्लियस के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी पोरस होती है और ये भी मटेरियल्स को अंदर और बाहर जाने में जो है अलाउ करती है। एक माइक्रोस्कोप से हायर मैग्नीफिकेशन से आप जो है ना
एक स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर, इस कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। अब इससे हमें क्या पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और न्यूक्लियस में जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। देखिए, अब आपने सुना है कि पेरेंट्स की शक्ल, देखिए कई बार कहते हैं ना कि एक बच्चा हुआ तो उसकी जो फेस है वो अपने पापा जैसे होना चाहिए। वो कैसे होता है, जो जीन्स होते हैं ना वो पेरेंट्स से बच्चों में चले जाते हैं और ये जो है क्रोमोसोम ही करता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम का वर्क होता है। इसलिए जो है न्यूक्लियस जो है सेल का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यही जो है पूरे सेल को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारा आता है, जब आप ओनियन सेल को देखेंगे एक माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको कुछ ना ब्लैंक दिखेगा जो कि साइटोप्लाज्म में होगा। इसे वैक्यूल कहा जाता है। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन ओनियन सेल। अब ओनियन सेल के अंदर सिंगल भी होता है और बहुत बड़ा भी होता है। अब चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल। देखिए यहाँ पे आपको नीचे जो दो डायग्राम दिए गए हैं जिसमें ए जो है प्लांट सेल का है, दूसरा एनिमल सेल का। अब जो प्लांट सेल होते हैं इसमें एक सिंगल वैक्यूल पाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है साइज में, और एनिमल सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल होते हैं लेकिन वो स्मॉल साइज में होते हैं। ठीक है, एडिशन में इनमें जो है एक प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं, यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज। आपने जो है ना साइटोप्लाज्म में स्मॉल कलर्ड बॉडीज देखी होंगी कुछ सेल्स की, जो कि ट्रांडेस्केंट या लीफ में होती हैं, और ये जो है साइटोप्लाज्म में फैली हुई होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, जो कि लीफ सेल्स होते हैं उसमें। इन्हें प्लास्टिड कहा जाता है। प्लास्टिड जो है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ठीक है, इनके क्योंकि इनके अंदर, अब देखिए ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब जो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होते हैं इन्हें क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, और ये जो है लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं जैसा कि अभी हमने बताया। तो अगर ग्रीन कलर प्रोवाइड करेंगे, अब हमने सुना है कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी होता है। तो जो प्लास्टिक, अगर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है तो इससे पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन। देखिए आप इसमें फिगर में देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन है। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, दोनों के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब मैंने बताया था कि प्लांट सेल में एक सेल वॉल एडिशन में होती है, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। अब न्यूक्लियस जो है सेल का हेड क्वार्टर है, तो ये दोनों में पाया जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में होगी, क्योंकि अब न्यूक्लियस को सेपरेट भी रखना है अदर मटेरियल से। और साइटोप्लाज्म भी दोनों में होगा, क्योंकि बाकी जगह साइटोप्लाज्म रखता है। लेकिन प्लास्टिड जो है ओनली प्लांट्स में होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ओनली प्लांट्स में होती है। एंड लास्ट वैक्यूल जो है दोनों में होती है, लेकिन प्लांट्स में वैक्यूल एक होता है और एक बहुत बड़ा होता है, लेकिन एनिमल्स में ये जो है बहुत छोटे छोटे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। इस चैप्टर में हमारा इतना ही था। इसके बाद हमारे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर जिनके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।